भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज फिर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहन शोभिता मुखर्जी ने अमेरिका से पूछा है। बहन लिख रही है, गुरुजी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइनमेंट में क्या फ़र्क है? बहन, सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइनमेंट, ये जो दोनों शब्द हैं, पहले हम इन दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति, और एनलाइनमेंट, इसका अर्थ होता है मोक्ष। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब साधक साधना मार्ग पर आगे बढ़ता है और यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान का अभ्यास करते हुए वह संप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है। संप्रज्ञात समाधि अर्थात आज्ञा चक्र का पूर्ण जागरण। आज्ञा चक्र का पूर्ण जागरण होने के बाद ही संप्रज्ञात समाधि की स्थिति घटित होती है। जब वह संप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है और वह आज्ञा चक्र के साथ ललना चक्र और सहस्रार चक्र पर भी गहरा ध्यान करता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर ध्यान करते हुए उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और वह बोध सहस्रार चक्र या आज्ञा चक्र पर नहीं होता है, वह बोध होता है हृदय चक्र पर। किंतु यदि कोई साधक निरंतर हृदय चक्र पर ही ध्यान करता रहे तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि वह आत्म साक्षात्कार कभी भी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि आत्म साक्षात्कार होता तो हृदय में है, किंतु उसका दरवाजा आज्ञा चक्र से होकर ही गुजरता है। आज्ञा चक्र जागरण के बाद जब सहस्रार चक्र पर साधक गहराई से ध्यान करता है और वहाँ पर ध्यान में अत्यंत गहरा डूब जाता है, उस स्थिति में अचानक से एक दिव्य प्रकाश हृदय चक्र में प्रकाशित हो उठता है और दिव्य आनंद के साथ यह प्रकाश प्रकट होता है। संपूर्ण हृदय प्रकाशित हो उठता है दिव्य आलोक से। जिस दिन साधक को यह अनुभव होता है वही आत्मानुभूति का दिन है। यही उसे स्वयं के स्वरूप का बोध होने का दिन है। वह जान लेता है कि उसकी आत्मा का स्वरूप कैसा है। किंतु आगे आपने पूछा है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष और आत्म साक्षात्कार में
क्या अंतर है, क्या फर्क है, तो आपको आत्म साक्षात्कार हो गया। आपने अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त कर लिया। आप जान गई कि मेरा जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वह मेरा यह शरीर नहीं। मेरे अंदर एक प्रकाश पुंज है, दिव्य ज्योति है, दिव्य आभा है, दिव्य आवरण है, जो मेरे बाहर और अंदर हर जगह विस्तृत है, व्याप्त है, फैला हुआ है। वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यह शरीर मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसे तो मैं एक दिन छोड़कर चली जाऊंगी। जिस प्रकार से हम वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से मेरी यह आत्मा, मेरा यह आत्म तत्व, जिसका मैंने बोध किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, जिसको मैंने जाना है, वह किसी दिन वस्त्रों के समान इसे छोड़कर चला जाएगा। जब हम इस बोध से गुजरते हैं तो जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण का निर्माण होता है और साधक का दृष्टिकोण खुद गर्ज नहीं रहता। वह कहीं न कहीं बहुत हद तक, इसमें कोई संशय नहीं है, वह पहले जैसा था उससे बहुत अधिक बदल जाता है और वह खुदगर्जी में नहीं, परोपकार पूर्ण कार्यों में निश्चित रूप से गहरा आनंद अनुभव करता है। खुदगर्जी पूर्ण कोई भी कार्य करके उसकी आत्मा को कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है और व्यक्ति करता वही है जिसमें उसे आनंद आता है। कोई रिश्वतखोर रिश्वत लेता है तो क्यों लेता है? क्योंकि उसे उसमें आनंद आता है। कोई बलात्कारी बलात्कार करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसका आनंद उसी में है। यहाँ पर साधक का आनंद पूर्ण रूपेण बदल जाता है। उसको परोपकार में ही आनंद आता है। दूसरों को सुख दे करके, दूसरों की मदद करके उसकी आत्मा में असीम आनंद की अनुभूति होती है। जब साधक का जीवन ऐसा हो जाता है तो साधक पाप कर्मों से बिल्कुल बच जाता है, क्योंकि खुदगर्जी पूर्ण आचरण ही तो पाप कर्मों की ओर आगे धकेलता है। जब हमारा व्यक्तित्व, हमारी मानसिकता खुदगर्जी पूर्ण न हो, मानव मात्र का कल्याण ही हो, ऐसी स्थिति में असंख्य मनुष्यों का सिर भी यदि काट दिया जाए तो भी साधक पाप युक्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी आत्मा में सत्य प्रकाशित हो रहा है। सत्य की रक्षा के लिए उसने यह कर्म किया है, हत्या नहीं। उसने धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाया है। इसलिए आत्मबोध प्राप्त करने के बाद जो साधक अपनी आत्मा की वास्तविक आवाज को सुनकर ही कर्मों का अनुसंधान करता है, और वास्तविकता भी यही है, इस स्तर पर पहुंचा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार से कर्म करेगा, किंतु अपवाद भी हो सकता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आत्म साक्षात्कार करने के बाद भी जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सिद्धियां, जो राक्षस जिनको कहते हैं, राक्षस तो शब्द दे दिया उन्हें, बाकी थे तो इंसान ही। रावण ब्राह्मण पुत्र था, उसके सिर पर कोई सींग तोड़ी थे, उसके माथे पर कोई 10 सिर तोड़े थे। ये तो काल्पनिक बातें हैं।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, जन्म मृत्यु का भय, यही तो किसी भी व्यक्ति के 10 सिर हैं। रावण अर्थात जो अहंकारी है, अत्यंत अहंकारी है, उसके यही सिर हैं और इन्हीं का कट जाना ही रावण की मृत्यु है। इसलिए जब कोई भी साधक साधना करता है तो साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए उसे इन सब को मारना ही पड़ता है, मारना ही पड़ता है। जब ये सब शिथिल हो जाते हैं तभी कोई भी साधक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। किंतु आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जिस प्रकार से रावण की हुई थी, क्योंकि रावण कोई कम तपस्वी नहीं था। हो जाता है ऐसा यदि आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी साधक वासनाओं में वापस घिर जाए, वह अपने कर्मों को शुद्ध करना ही न चाहे, तो भगवान आकर के उससे यह नहीं कहेगा कि बेटा ऐसा मत कर। दंड तो मिलेगा समय समय पर, किंतु जो नहीं समझना चाहता फिर भी ऐसा होने के बाद भी तो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। आत्म साक्षात करने के पश्चात भी यदि हमारे अंतस्थ में वासनाएं जीवित हैं, खुदगर्जी जीवित है, तो मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकती। आत्म साक्षात्कार के साथ समस्त प्रकार की आसक्ति का शमन हो जाना ही मुक्ति का लक्षण है। जो व्यक्ति अपनी समस्त वासनाओं का शमन करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, वही वास्तविक रूप में मुक्त है, जीते जी मुक्त है। हाँ, यहाँ पर एक बात अवश्य कहूँगा, वासना का अर्थ सिर्फ भोगों से भागना नहीं है, वासना का अर्थ भोगों की आसक्ति से है। भोगों की जो आसक्ति है वही बंधन का मूल कारण है, और यदि भोगों को भोगते हुए भी व्यक्ति आसक्ति से रहित है तो वह निश्चित रूप से मुक्त है। जिस प्रकार से हमें भूख लगती है तो भोजन खाना हमारी आवश्यकता है, किंतु यदि हम रोजाना यह समझ ले कि मेरे को तो इस प्रकार का ही भोजन चाहिए, तो फिर वह आसक्ति हो गई, वह आसक्ति बांध लेगी। उसी प्रकार से एक साधक गृहस्थ जीवन में रह रहा है, पत्नी के साथ रह रहा है, स्त्री पति के साथ रह रही है, पति पत्नी के जो संबंध हैं स्वाभाविक रूप से उनके बीच में हो रहे हैं, किंतु उससे कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है यदि आसक्ति नहीं है। संबंध होने में और आसक्ति में बहुत बड़ा भेद है। और हाँ, अधिकांशतया पुरुष को अपनी पत्नी में वह आसक्ति नहीं होती जो बाहर जा रही किसी स्त्री में हो सकती है। इसलिए आसक्ति का भोग से विशेष संबंध नहीं है। भोगते हुए भी
जहाँ पर आसक्ति नहीं है वह मुक्त है, और नहीं भोगते हुए भी जिसके मन मस्तिष्क में आसक्ति जीवित है वह बंधन युक्त है। इसलिए यदि किसी कार्य को करने की लालसा है, इच्छा है, और वह न्याय संगत मार्ग से पूर्ण हो सकता है तो उसे कर लेना ज़्यादा बेहतर है, उसकी आसक्ति को मन में पालने के स्थान पर। आज हमारे समाज में, हिंदू धर्म में हो क्या रहा है? जो साधु संत सन्यासी हैं वे घर परिवार छोड़ देते हैं, किंतु वे आसक्ति का त्याग तो कर ही नहीं पाते, तो मुक्त कहाँ से होंगे? बस शरीर से भोगों को भोगो, कोई समस्या नहीं है, बस आसक्ति का त्याग कर दो। जिसने भोगते हुए भी आसक्ति का त्याग कर दिया वह मुक्त है। हाँ, यहाँ पर यह बात अवश्य है, आत्म साक्षात्कार के बिना किसी की भी मुक्ति नहीं होती है। पहले आत्म साक्षात्कार, और हाँ, आत्म साक्षात्कार तभी होगा जब साधक अपनी वासनाओं का शमन कर लेता है। कहीं न कहीं बहुत हद तक वह अपने आप पर, अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जब तक मन पर नियंत्रण स्थापित नहीं होता तब तक गहरा ध्यान लगता ही नहीं है। इसलिए गहरा ध्यान लगेगा, अर्थात मन पर नियंत्रण हो गया। मन पर नियंत्रण हो गया अर्थात इंद्रियों पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण हो गया है। काफ़ी हद तक क्या, लगभग हो ही गया है। अब जब इंद्रियां मन नियंत्रण में है, उसके बाद ही आत्म साक्षात्कार हो रहा है, तो फिर मुक्ति तो लगभग निश्चित ही है, किंतु फिर भी निश्चित नहीं है। यदि साधक बाद में भी साधना छोड़ देता है और अपने कर्तव्य कर्मों को सही तरीके से नहीं समझता है और आसक्ति में फिर भी गिर जाता है, तो आत्म साक्षात्कार करने के बाद भी वह मुक्त नहीं होता, उसका मोक्ष नहीं होता, वह बंधन में रह सकता है। इसलिए दोनों विषयों को अच्छी तरह से समझना नितांत आवश्यक है। इस संसार में जीवधारी शरीर प्राप्त करके आए हैं, यहाँ पर जो भी भोग हैं वे उनके भोगने के लिए ही हैं, किंतु यदि उन्हें नहीं भोग करके सिर्फ उनकी आसक्ति को मस्तिष्क में लेकर के घूमते रहते हैं, आसक्ति को ढोते रहते हैं, तो ऐसे इंसान कभी भी वास्तविक रूप में मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सही सत्य को समझ करके आगे बढ़ने वाला साधक ही मुक्त हो पाता है। समझता हूँ आपको विषय समझ में आ गया होगा। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।